हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका दिया गया है। कह रहे दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर आपका बी होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 8 है। ठीक है, कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो आपका 8 है, ये दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। अगर देखा जाए तो ये राजमार्ग जो आपका है आपके दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई ऐसे निकल कर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर उच्चतम है। धौलागिरी, नामचा बरवा, नंदा देवी या आपका नंगा पर्वत। इनमें से सही जवाब कौन सा होगा, यहाँ पर बताना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा 82 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए इनमें से ऑप्शन राइट आपका बनेगा आपकी धौलागिरी। कौन सी आपकी है, धौलागिरी है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए हो जाएगा धौलागिरी। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ियों का सही क्रम है। देखो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व आप समझ सकते हैं कौन सा आपका होगा। मतलब पश्चिम से पूर्व मतलब इससे ऐसे जाना है ना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, फिर गढ़जत पहाड़ियाँ। तो 83 वाले में आपका जवाब जो आपका ए दिया था बिल्कुल सही है। ये महादेव पहाड़ियाँ मतलब जो आपका भारत ऐसे है ना। तो इसमें से महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत, आपका गढ़जात पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपका ए जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए यहाँ पर आपका देखो धार्मिक के लिए तो आपका है ही, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। लेकिन आपके प्रमुख उद्योग के रूप में आपका जाना जाता है ना। यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट। भेल जो आपके यहाँ पर है ना, भेल भी आपका है, सिडकुल भी आपकी है, इलेक्ट्रॉनिक भी आपके यहाँ पर है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा 84 का ऑप्शन सी, हैवी इलेक्ट्रिकल से के लिए। किसके लिए आपका है, हैवी इलेक्ट्रिकल से के लिए है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। मतलब हैवी इलेक्ट्रिकल समझते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मतलब भेल। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है, असम, मणिपुर, मिजोरम और आपका नागालैंड। इनमें से सही जवाब कौन सा बनेगा। तो आपने मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक भी पढ़े होंगे। तो मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ पर मी से मिजोरम, जवाब यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। मिजोरम से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपके भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण भूपृष्ठ तक आने में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा अधिकांश आवेशित कर लिए जाने के कारण अधिकांश रोक ली जाती है। मतलब जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो जो आपकी पृथ्वी में आती हैं लेकिन रोक ली जाती हैं किसके माध्यम से। तो एक आपकी परत होती है ना, एक मंडल होता है। और ये मंडल कौन सा होता है, तो आपका समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन परत है। तो आपका जवाब यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर अवस्थित है। मतलब जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात आपका है वो किस नदी पर आपका है, यहाँ पर देना है। कह रहा है जाहर, ऑरेंज, जाम्बेजी और आपका नाइजर। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा। चलिए 87 का जवाब यहाँ पर देना है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो जाम्बेजी नदी है ना, कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जाम्बेजी नदी ही यहाँ से कह सकते हैं कूद पड़ती है, मतलब यहाँ से निकलती है। और मुख्य जलप्रपात आपका सबसे लंबा आपका यही है। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि माउंट मेरापी, क्या कह रहा है आपसे, माउंट मेरापी निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है माउंट मेरापी, ये आपका पड़ता कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 88 नंबर में। तो आपका जवाब पड़ता है सुमात्रा। मतलब कह सकते हैं कि इंडोनेशिया के माउंट मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और इसको लेकर पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी। और इंडोनेशिया के ज्वालामुखी जो संकट है वो आपका समन्वय प्रमुख केंद्र आपका यही है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका बी हो जाएगा सुमात्रा। ठीक है, आपका सुमात्रा हो जाएगा। ठीक है, और मेरापी ने कह सकते हैं कि अभी सक्रिय भी हुआ था है ना, 2021 में भी सक्रिय हुआ था आपका। इस कारण से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि जब इलाहाबाद में मध्याह्न के 12 बजे होंगे तो वेलिंगटन अर्थात न्यूजीलैंड में लगभग समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब ये आपके लिए कठिन है ना, ये आपका कठिन है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपका पड़ता कहाँ पर है। मतलब कोई भी देश दे सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है।
बस यहाँ पर कह सकते हैं भारत की जो आपकी जाती है वो आपकी 12 बजे, मतलब आपके कह सकते हैं 82:30, है ना, 82:30 आपकी जाती है जो आपके यहाँ पर इलाहाबाद से जाती है। और जो न्यूजीलैंड से जाती है उस समय के हिसाब से जाएंगे तो ये जो आपका कौन है, तो आपके 6:30 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बजा होगा 6:30। सिंपल सी अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपका जो ग्रीनविच है वहाँ पर आपका 0 होता है, जब वहाँ पर आपका 1 बजा होता है तब यहाँ पर आपका 5:30 बजा होता है ना, 5:30 बजा होता है अपने भारत में। इसका मतलब यहाँ पर 6:30 बजा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 6:30 बजा है तो आपका न्यूजीलैंड अपने भारत से थोड़ा सा आगे बसा होगा, है ना। बस कितना अंतर आपका दिया गया है, यहाँ पर 82:30 है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर 15 आंसर और आप जोड़ेंगे तो लगभग आपका इसके पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब का सी हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो 82:30 ये है और लगभग आप 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वही 91 बनेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए, आपका सी हो जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आप गलती कर ही आएंगे, है ना, क्योंकि हर चीज़ तो पता नहीं रहती है ना। यही अगर हाई लेवल में होता तो हर एक पॉइंट आपको बता भी दी जाती कि नहीं कैसे आपको करना है। इस पेपर में आप भी छोड़ दोगे, आप भी बोर हो जाओगे। चलिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है, कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है, यहाँ पर जवाब देना है। चाय उगाई जाती है मैकाल पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ले पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या शिवालिक की पहाड़ियाँ, कौन सा आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपका है सी नंबर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपकी चाय भी उगाई जाती है, ठीक है। 90 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में मानसून जलवायु पाई जाती है। मानसून वाली जो जलवायु पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर जो आपका है कौन सा, कोलंबिया का प्रशांत तट, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग और मध्य कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर है, दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर समझेंगे कि आपकी जो भारत की स्थिति है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है ना, अफ्रीका है। मानसून भी ऐसा आपका आता है तो कह सकते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आपका पड़ जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा हिंट के लिए सी नंबर आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित औषधि शैलों में से कौन सा एक कार्बनी मूल का है। निम्नलिखित में से औषधि शैलों में से एक कार्बनी मूल का है। कार्बनी मूल का मतलब कार्बन के हिसाब से देखा जाए तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर बी, आपका चूनासम। क्या है आपका, तो यहाँ पर कार्बनी मूल का जो आपका है वो आपका चूनासम है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चयन होता है वो किस प्रकार से करते हैं। चलिए 93 का जवाब दीजिएगा, काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो चयन होता है वो लोकसभा के ही सदस्य करते हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी, लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है, उन्हीं के जो सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखो आपका यहाँ पर पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश के सहित, है ना, उच्चतम न्यायालय में पूछा है। और आपको भी पता है कि अभी अपडेट आपका हो चुका था, है ना, जो कि आपके यहाँ पर 2019 में आपका अपडेट हुआ था, 2019 में। और 2019 में आपके कह सकते हैं 33+1, है ना। देखिए काफ़ी लोगों का भी राय है कि 33+1 आपका यहाँ पर कह सकते हैं कर दिया गया है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा, इनमें से कोई नहीं आपको लगाना है, बट डायरेक्ट याद रखें 33+1 कुल मिला के मुख्य न्यायाधीश है तो आपके 34 है वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अगला पूछा गया है कि असाफा पावेल किस रूप में प्रसिद्ध है। चलिए, असाफा पावेल किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर नया हो सकता है ना। और याद रखिए ये ओलंपिक में आपके काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किए थे। और ये कह सकते हैं आपके हैं कौन, तो जमैका के ये धावक हैं, है ना। जमैका के क्या हैं आपके, ये धावक हैं। तो 95 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, आपके 100 मीटर धावक हैं, ठीक है। 100 मीटर धावक हैं, जमैका के हैं, ठीक है, जमैका के हैं। और जमैका में आपने सुना होगा हुसैन बोल्ट, ठीक है, हुसैन बोल्ट भी कहाँ के हैं, जमैका के हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की थी। चलिए किसी को पता है तो जवाब दीजिए, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर 96 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। फारस का शाह था तहमास्पा, ठीक है, तहमास्पा था। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। चलिए, नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या आपका नरसिम्हन। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा,
जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर मूर्ति, मतलब कौन सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बनेगा आपका बी, नृत्य करती हुई बालिका, है ना। तो 97 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो प्लाज्मा को हम लोग, रक्त प्लाज्मा को एक नाम और देते हैं प्लाविका, ठीक है। अगर कभी प्लाज्मा ना दिया हो तो ये भी पॉइंट याद रखना, क्या, प्लाविका, प्लाविका, ठीक है। प्लाविका ये इसका नाम भी होता है, दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। और रक्त का पीले रंग का तरल आपका घटक होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 55% तक आपका होता है। कितना होता है, 55%। तो इसके अनुसार से अगर आप जवाब देंगे तो आप किसका जवाब दे सकते हैं, कौन सा जवाब देंगे, तो 55 से 60 जो कि ऑप्शन दे रहा है बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया। चलिए यहाँ पर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका दिया गया है और ये कह सकते हैं कि आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट। 99 का ए हो जाएगा, ये आपका अभ्यास है, क्या आपका यहाँ पर अभ्यास नामक आपका ये सफल परीक्षण आपका हुआ है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, यहाँ पर 100 का जवाब दीजिए। 100 का जवाब देना है और 100 का जवाब हो जाएगा कौन सा, सही जवाब हो जाएगा डी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। और अगर ये पूछता है भारत भूभाग का जो आपका है तो आपकी फिर कन्याकुमारी होता, लेकिन डायरेक्ट पूछ लिया है तो आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, और इसका पूरा नाम आपका पासन पॉइंट भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। चलिए यहाँ पर भारत में जहांगीर का शासनकाल याद रखिएगा कि अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी कब, 1605 में, और 1605 से फिर इस गद्दी पे बैठे और 1627 तक ये आपके बैठे थे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 101 का जवाब लगभग सभी का आ गया है, कह रहे हैं ए नंबर, तो बिल्कुल सही है 1605 से 1627। अच्छा अगर क्वेश्चन ये पूछे जंजीर सुल्तान किसे कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे जंजीर सुल्तान किसे कहा जाता है, तो जंजीर संतुलन भी कहा जाता है यहाँ पर, जंजीर संतुलन, ठीक है, जंजीर संतुलन जहांगीर को। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी या देवकी नंदन खत्री। 102 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन थे आपके, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भी आपका है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि इनके अनुसार आपका हिंदी साहित्य भी स्टार्ट हुआ, हिंदी आपका स्टार्ट हुआ तो आपके यहाँ पर 9 दिसंबर 1950 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1950 को काशी में हुआ था। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, देखो भारतीय शब्द लगा दिया ना, और जब भारतीय लगा दिया है तो आपको जवाब देना है क्या, भारतीय के अनुसार देना है, जो आपका ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये आपके भारतीय थे, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ये आपके भारतीय नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर जवाब आपका ए सही हो जाएगा। कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और वायसराय की पद की शुरुआत आपकी हुई थी, और अंतिम वायसराय आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। और स्वतंत्र भारत के अगर भारतीय पूछे तो आपके गोपालचार्य थे, है ना। चलिए और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है। चलिए 104 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका धमार है, टप्पा है, कव्वाली है, तो यहाँ पर लोकगीत हो जाएगा विरहा, है ना। क्या हो जाएगा, विरहा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बचपन से भी आपको ये सिखाया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। हमारी पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है वो आपके किसके माध्यम से मिलती है। तो माध्यम आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा ए आपका ऊर्जा, मतलब सूर्य, ठीक है, सूर्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। तो अभी तो आपने देखा है जनवरी तो निकल गई है ना, अब तो जनवरी निकल गई है,
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 25 जनवरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 25 जनवरी। अब आप जो आपका आएगा 2022 में, है ना, 2022 में जो आपकी 25 जनवरी आएगी वो आपकी मंगलवार को आएगी, याद रखिए मंगलवार। तो इस बार को होगा कब, तो मंगलवार को होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सीमा सड़क संगठन ने किस तारीख को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 58 नंबर का है ना। तो ये 58 नंबर को जो मनाया गया था ये 2018 मनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका जो है ये 2018 का है। तो 108 का जवाब बनेगा वो आपको बनेगा सी, 7 मई को मनाया गया था। ठीक है, 7 मई 2018 को मनाया गया था। अगर आप ये सोचो कि नहीं ये करंट अफेयर 2018 का कैसे आएगा, तो अभी आपने पेपर दिया देखो, है ना, और उस पेपर में देखा था कब 16 का नहीं 2004 की करंट अफेयर पूछा गया था। 2004 का कौन याद करेगा भैया। तो ऐसे ऐसे पागल हो जाते हैं, है ना, जो पेपर बना देते हैं वो बच्चों के साथ सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही तो है, रख देते हैं, करंट अफेयर नाम है तो रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए 2018 की बात किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका 58 नंबर आपसे पूछा है, तो 2018 के बाद 19 आया, 19 के बाद क्या आया, 20 आया, मतलब कह सकते हैं इस बार को आपको 60 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। चलिए, चुनाव का उल्लेख पूछा गया है, चुनाव का उल्लेख पूछा गया है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल आपका दिया गया है। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं 324, बिल्कुल सही जवाब आया है। आपका जवाब बिल्कुल सही आया है, 324 ही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा, सी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, जो कि आपने कई बार देखा भी होगा, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। देखो, अधिक से अधिक आपसे पूछा है, अधिक से अधिक, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 1 घंटे से कहीं अधिक तक क्या हो सकता है, यहाँ पर 110 का ऑप्शन आपका बनेगा, आपका बी 1 घंटा। ठीक है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 1 घंटा होती है। वैसे आपका 15 मिनट का ही सिर्फ समय दिया जाता है। ठीक है, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो आपका 1 घंटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अब पूछा गया है, मतलब भारत की खोज, है ना, भारत की खोज। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट 111 का जवाब बनेगा। ऑप्शन आपका पूछा गया है तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन आपके हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पुस्तक लिखा है, मतलब लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ पर स्थित है। चलिए, यहाँ पर याद रखिए विक्टोरिया पार्क, विक्टोरिया पार्क कहाँ पर है, अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी या मेरठ। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, याद रखिए कहाँ पर है, तो आपके मेरठ में है। मेरठ, जो कि मेरठ कॉलेज के खेल मैदान विक्टोरिया पार्क को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश अफसरों ने जेल बना रखी थी, और कैदियों को छुड़ाने के बाद यहाँ लोगों ने दीवारें वगैरह सब तोड़ दी थी। बाद में यह आज़ादी के लिए होने वाला सभा का प्रमुख केंद्र भी बन गया था। जवाब यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका दिया गया है, और रिकार्डो के विचार में लगान का संबंध केवल भूमि से है। किससे है, केवल भूमि से होता है, अन्य साधनों से नहीं होता है। 3 ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो आप जवाब दे पाओगे किसका, तो यहाँ पर 113 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, पूर्ण अधिकार होता है, भूमि वाले में पूर्ण अधिकार होता है। जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि 2 कांच के गिलास एक दूसरे से, मतलब यहाँ पर चिपका दिए गए, मतलब कैसे अंदर है, और कैसे उनको अलग कैसे करेंगे। पढ़ा भी होगा कि एक दूसरे के अंदर यहाँ पर चिपक गए हैं, और उनको आप कैसे अलग करेंगे, कौन सी स्थिति से अलग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, या जोरों से पीट कर। चलिए, 114 का जवाब देना है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए कि बताइए कैसे हो सकता है ये। तो यहाँ पर दिया अंदरूनी गिलास में, अगर अंदर वाले गिलास में अगर पानी डालोगे तो और वो थोड़ा सा टिकलेगा, मतलब कह सकते गर्म होगा तो और चिपक जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर पूरा गलत हो जाएगा, और पहला गलत हुआ है तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल दीजिए, वो थोड़ा सा और हीट होगा, हल्का सा फैलेगा और निकल आएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। 115 नंबर जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी।
तो यहाँ पर देखो आपका जवाब सी हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी आपकी है? तो सतलज नदी है, ये आपके कह सकते हैं उसका उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के अलाका स्थल से है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं? चलिए यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर दिया है राधा मोहन सिंह, फिर दिया है उमा भारती, मुख्तार अब्बास नकवी और चौधरी बीरेन सिंह। 116 के अकॉर्डिंग आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इनमें से जो आपके हैं वो रामेश्वर सिंह हैं। कौन से आपके हैं? जो आपके केंद्रीय कृषि एवं विकास केंद्रीय कृषि एवं जो आपके मंत्री हैं, ये आपके चेंज भी हो गए थे अभी, है ना, इनका आपका चेंज भी हुए थे, और या कह सकते हैं श्री राधा मोहन सिंह द्वारा यतित के रूप में है। तो इनके अनुसार आपको लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके अनुसार पूछा है तो जवाब यहाँ पर आपका ए ही लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? ये आपके हैं कौन? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 117 का जवाब बनेगा यहाँ पर आपका सी। ये आपके कौन है? तो GS लक्ष्मी। ये आपके कौन है? GS लक्ष्मी है। ठीक है, GS लक्ष्मी है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये तो आपका पहला क्वेश्चन है, लेकिन 2020-21 के लिए भारत के नितिन मेमन जो कि इंग्लैंड के नाइजोल लॉन्ग की जगह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के रूप में आपके शामिल होंगे। मतलब आपके नाम क्या है? उनका नाम है नितिन मेनन। ये आपके 2020-21 के लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहे हैं वस्तु के बराबर एवं उल्टा, या और कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बनेगा वस्तु से छोटा व उल्टा। तो जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे आते हैं। प्रश्न सबसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलिए जीएसटी के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर पहला राज्य आपका कौन सा बना था? यहाँ पर जवाब तमिलनाडु, दिल्ली, असम और आपका महाराष्ट्र। सही जवाब बनेगा सी नंबर आपका असम। कौन सा है आपका? तो आपका असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सबसे अगला पूछा गया है, हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछे 2020 में, मतलब कह सकते हैं कि जो आपके कोरोना काल के बचाव हेतु तो मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश में पहला स्थान बना था राजस्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर वैट का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड। हाँ, तो जवाब भी हो जाएगा बी। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना पूछा गया है, महाराष्ट्र राज्य की है एक बहुउद्देशीय परियोजना। कहाँ कर? महाराष्ट्र की है। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। महाराष्ट्र राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना आपकी नदी घाटी है, जो कि सतारा जिले में स्थित है। ठीक है, सतारा जिले में आपका स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है कि किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है? चलिए 122 का जवाब। तो आपने देखा होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है आपने? तो आपने बिल्कुल सही सुना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी कब की गई थी? तो ये शुरुआत हुई थी आपके 1969 में। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वयस्क मानव में होती हैं कितनी अस्थियाँ होती हैं? वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 206 होती हैं। ऑप्शन बी 206 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की एक और चीन की कई कंपनियों समेत 12 विदेशी कंपनियों को अपनी एंटिटी सूची में शामिल किया है? यहाँ पर 124 का ऑप्शन आपका जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका 124 का जवाब बनेगा यहाँ पर आपका जवाब ए, ये आपके अमेरिका। ठीक है, किस देश ने? तो आपके किस देश ने यहाँ पर कह सकते हैं? तो अमेरिका ने पाकिस्तान की एक और चीन की इकाई कंपनी को समेत 12 विदेशी कंपनियों को अपनी एंटिटी सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जवाब बताना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा?
16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका 21 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो अनुमोदन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? 126 का जवाब कौन सा हो जाएगा? 126 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल? तो आपका याद रखिएगा हमने इस प्रश्न को बताया भी है। मतलब ऐसे प्रश्न जो आपके होते हैं वो आपको हमारे दूसरे चैनल देवजी ट्रिक में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको 10 बजे जो आपकी क्लास चलती है वहाँ पर कराए जाते हैं, है ना। तो फोर्ट्रान हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर फोर्ट्रान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस पड़ता कहाँ है। फ्रांस जो पड़ता है वो पड़ता है यूरोप में। यूरोप में अधिकतर जो आपकी कंट्रियाँ हैं वहाँ पर पड़ती क्या है, चलती हैं यूरोप। क्या चलता है? यूरो चलता है। और याद रखिएगा फ्रांस की मुद्रा अपने भारतीय रुपये को देखा जाए तो 87.20, मतलब भारत के यहाँ पर जो आपका 1 यूरो है, मतलब यहाँ पर 87 आपका यहाँ पर 20 है। अगर वहाँ का एक अगर आपको मुद्रा लेना है तो आपको चुकाने पड़ेंगे 87.20 पैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के खिलाफ प्रतिबंध को और कितने वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया गया है? 129 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सी हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे मैककेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? देखो मैककेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब 130 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर छाया शर्मा। ठीक है, छाया शर्मा है जवाब, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, छाया शर्मा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी IPS अधिकारी हैं। ठीक है ना, तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतने क्वेश्चन आपके दिए 30, मतलब जो आपके थे।